116वां अध्याय गया में श्राद्ध की विधि। अग्निदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र से ही महानदी में स्नान करके संध्या उपासना करे। प्रातःकाल गायत्री के सन्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिंडदान अक्षय होता है। सूर्योदय के समय तथा ब्रह्म मध्याह्न काल में स्नान करके गीतों और वादों के द्वारा सावित्री देवी की उपासना करे। फिर उन्हीं के सन्मुख संध्या करके नदी के तट पर पिंडदान करे। तदनंतर अगस्त पद में पिंडदान करे। फिर योनि द्वारा मतलब ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकले। इससे वह फिर माता की योनि में नहीं प्रवेश करता, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात काकशिला पर बलि देकर कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करे। उसके बाद स्वर्गद्वार और स्वामकुंड और वायु तीर्थ में पिंडदान करे। फिर आकाश गंगा और कपिला के तट पर पिंड दे। वहाँ कपिलेश्वर शिव को प्रणाम करके रुक्मणी कुंड पर पिंडदान करे। कोटि तीर्थ में भगवान कोटेश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अमोघ पद गदालोल वानरक एवं गोप्रचार तीर्थ में पिंडदान दे। वैतरणी में गौ को नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वैतरणी के तट पर श्राद्ध एवं पिंडदान करे। इसके बाद कौंच पाद में पिंड दे। तृतीया तिथि को विशाला निश्चिरा ऋण मोक्ष तथा पापमोचिनी तीर्थ में भी पिंडदान करे। भस्म कुंड में भस्म से स्नान करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ भगवान जनार्दन को प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे, जनार्दन, ये पिंड मैंने आपके हाथ में समर्पित किया है। परलोक में जाने पर यह मुझे अक्षय रूप में प्राप्त हो। गया में साक्षात भगवान विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान है। उस भगवान कमलनयन का दर्शन करके मानव तीर्थों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य गृधेश्वर को नमस्कार करे। महादेव जी के मूल क्षेत्र दारा में पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार गृधकुट्ट, गृधवट्ट और द्रोतपाद में भी पिंडदान करना उचित है। पुष्करणी, कदर्ममाला और राम तीर्थ में पिंड दे। फिर प्रभासेश्वर को प्रणाम नमस्कार करके प्रेतशिला पर पिंडदान दे। उस समय इस प्रकार कहे, दिव्यलोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूमि लोक में जो मेरे मित्र और बांधव आदि समस्त प्रेत आदि के रूप में रहते हो, वे सब लोग इन मेरे दिए हुए पिंड के प्रभाव से मुक्ति लाभ करे। प्रेतशिला 3 स्थानों में अत्यंत पावन मानी गई है, गया शीर्ष, प्रभास तीर्थ और प्रेत कुंड। इनमें पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। वशिष्ठेश्वर को नमस्कार करके उसके आगे पिंडदान दे। गया नाभि, सुषुम्ना तथा महाकोष्ठी में भी पिंडदान करे। भगवान गदाधर के सामने मुंडपुष्ट पर देवी के समीप पिंडदान करे। पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुंड पुष्ट को नमस्कार कर लेना चाहिए। उसका पूजन करने से भय का नाश होता है। विष और रोग आदि का कुप्रभाव भी दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने से मनुष्य अपने कुल को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अपने कुल का उद्धार कर देता है और अंत में स्वर्गलोक का भागी होता है। भगवान हरिकेश को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान देना चाहिए। श्री माधव का पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है। भगवान महालक्ष्मी, गौरी तथा मंगलमय सरस्वती की पूजा करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता, स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता और वहाँ भोग भोगने के पश्चात इस लोक में आकर शास्त्रों का विचार करने वाला पंडित होता है।
फिर 12 आदित्यों का, अग्नि का, रेवंत का और इंद्र का पूजन करके मनुष्य रोग आदि से छुटकारा पा जाता है और अंत में स्वर्गलोक का निवासी होता है। श्री कपर्दी, विनायक तथा कार्तिकेय का पूजन करने से मनुष्य को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, रामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर, इन 8 गुप्त लिंगों का पूजन करने से मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हो तो भगवान नारायण, वाराह, नरसिंह को नमस्कार करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुरनाशक महेश्वर को भी प्रणाम करे, वे सब कामनाओं को देने वाले हैं। सीता, राम, गरुड़ तथा वामन का पूजन करने से मानव अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है और पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है। देवताओं सहित भगवान श्री आदि गदाधर का पूजन करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। प्रेतशिला देवरूपा होने से परम पवित्र है। गया में वह शिला देवमयी है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तीर्थ न हो। गया में जिसके नाम से भी पिंड दे दिया जाता है उसे वह सनातन ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गुश्वर, फल्गु चंडी तथा अंगार के ईश्वर को प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष मतंग मुनि के स्थान में पिंड दान दे, फिर भरत के आश्रम पर भी पिंड दे। इस प्रकार हंस तीर्थ और कोटि तीर्थ में भी करना चाहिए। जहाँ पांडुशिला नद है वहाँ अग्निधारा तथा मधुस्रवा तीर्थ में पिंडदान करे। तत्पश्चात इंद्रेश्वर, किलकिलेश्वर तथा वृद्धि विनायक को नमस्कार करे। तदनंतर दैन कारुण्य में पिंडदान करे। धेनुपद में गौ को नमस्कार करे, इससे वह अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती तीर्थ में जाकर पिंड दे। सायंकाल संध्याउपासना करके सरस्वती देवी को प्रणाम करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीनों काल की संध्याउपासना में तत्पर वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण होता है। गया की परिक्रमा करके वहाँ के ब्राह्मणों का पूजन करने से गया तीर्थ में किया हुआ अन्नदान आदि संपूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान गदाधर की स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थना करे, जो आदिदेव गदा धारण करने वाले गया के निवासी तथा पितर आदि को सद्गति देने वाला है। उन योग दाता भगवान गदाधर को मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। वे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से शून्य है। नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त, दैत्य शून्य तथा देवताओं और दानवों से वंदित है। देवताओं और देवियों के समुदाय सदा अपनी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वे कली के कलमश मतलब पाप और काल की पीड़ा का नाश करने वाला है। उसके कंठ में वनमाला सुशोभित होती है। संपूर्ण लोकपालों का भी उन्हीं के द्वारा पालन होता है। वे सबके कुलों का उद्धार करने में मन लगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब में अपने स्वरूप को विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तव में अविभक्तात्मा ही है। अपने स्वरूप में ही उनकी स्थिति है। वे अत्यंत स्थिर और आसारभूत हैं तथा भयानक पापों का भी मर्दन करने वाला है। मैं उसके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। देव भगवान गदाधर, मैं पितरों का श्राद्ध करने के निमित्त गया में आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी होइए। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। ब्रह्मा और शंकर आदि देवता मेरे लिए साक्षी बने। मैं गया में आकर अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया। मैंने गया में आकर अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया। श्राद्ध आदि में गया के इस महात्म्य का पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। गया में पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है, वह अक्षय ब्रह्मलोक देने वाला है। इस प्रकार आदि आग्नि महापुराण में गया में श्राद्ध की विधि विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ।